नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी दीपक टीनू दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया है। टीनू गैंगस्टर लॉरेंस का खासम खास एक कैटेगरी का साथी है। बताया जा रहा है कि टीनू पुलिस कस्टडी से भागने के बाद राजस्थान पहुंचा और वहां से मुंबई होते हुए मॉरिशस पहुंचा, जहां से वह दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए टीनू दक्षिण अफ्रीका में दाखिल हुआ है। इससे पहले लॉरेंस का भाई और भांजा भी फेक पासपोर्ट की मदद से दुबई भाग चुके हैं। टीनू का लुधियाना में बड़ा नेटवर्क है। टीनू लुधियाना में अवैध वसूली और ड्रग्स का कारोबार करता है। टीनू को भगाने वाले आरोपी लुधियाना के ही 3 व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि टीनू अपनी गर्लफ्रेंड से मिले बिना गया है, वह भी उसे कोस रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान तक दोनों साथ थे। वहां अलग होते समय टीनू ने गर्लफ्रेंड को कहा कि वह उसे मुंबई में मिलेगा, लेकिन उसने जितेंद्र कौर के साथ धोखा किया। टीनू उसे मिलने की बजाय सीधा मॉरिशस के रास्ते साउथ अफ्रीका भाग गया और जितेंद्र कौर को पुलिस ने पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक इसी तरह गोल्डी बराड़ ने भी अपने शार्प शूटरों को धोखा दिया था। गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला कत्ल के बाद शार्प शूटरों को पैसे नहीं दिए थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आदमपुर चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 4 दिन पहले बोल दिया था कि वह अपने गठबंधन धर्म को पूरी तरह से निभाएंगे। उन्होंने बताया कि भव्य बिश्नोई की मदद के लिए जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी वहां पर गए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस मौके पर सैकड़ों लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले लोग राशन कार्ड के लिए धक्के खाते थे, लेकिन अब सरकार ने ऐसे लोगों के लिए योजना बना दी है जिन लोगों की आय 1,80,000 से कम होगी, उनको घर बैठे राशन कार्ड मिलेंगे और उनको राशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी और साथ ही लोगों से अपील की कि वे जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में पार्टी फरीदाबाद में ऊंचाइयों पर पहुंची है और पार्टी का लगातार विस्तार होता जा रहा है। खटास किस चीज़ की है? जब आज से 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात कही कि गठबंधन धर्म निभाएंगे, तो हम निभाएंगे। क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात के बाद कोई और बात पेंडिंग पड़ती है? रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक में अपने आवास पर जन्मदिन मनाया। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र और अन्य जिलों से काफी संख्या में उनके समर्थकों ने पहुंचकर सांसद शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें, अभी तक रोहतक सांसद अरविंद शर्मा दिल्ली से आना जाना करते थे, लेकिन उन्होंने अब रोहतक के सेक्टर 3 में अपना आवास बना लिया है और आज जन्मदिन भी अपने नए आवास पर ही मनाया। सांसद शर्मा ने गृह प्रवेश करते हुए घर में हवन पूजा भी की। अपने जन्मदिन पर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए खुद सुनिए। तो मैं सब साथियों को जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है, मैं सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। अपनी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी, मैं बहुत तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से मैं उन सभी साथियों का जिन्होंने इस मौके पर मेरे जन्म दिवस को इस मौके पर सेवाई संगठन के साथ जोड़ करके बहुत बड़ा काम किया है। मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा हमेशा काम रहा है। हम तो भाई सत्संगी परिवार से हैं और सेवा ही हमारा धर्म है और सेवा के सहारे ही, मैंने तो पहले भी आप लोगों से बात की है कि सेवा के सहारे से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। यही बात सबसे को भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, जिस दिन से सत्ता में आती है, जिस दिन से हर दिन उसका इलेक्शन होता है, हर दिन उसमें सेवा भाव से आगे बढ़ रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आदमपुर में हमारी बहुत ही अच्छी जीत हो। हरियाणा के अंबाला जिले में अवैध रूप से चल रही दूध की डेयरी पर सीएम फ्लाइंग, सीआईडी और एफएसओ की टीम ने संयुक्त रूप से रेड की है। यहां टीम को रेड के दौरान कई तरह की खामियां मिली हैं। एफएसओ डॉक्टर राजीव कुमार ने कार्रवाई करते हुए पनीर के सैंपल भरे हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुप्तचर विभाग को सूचना मिली है कि अंबाला सिटी रंजीत नगर स्थित जीएम मिल्क डेयरी पर मिलावटी दूध, घी और पनीर तैयार किया जा रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। टीम ने डेयरी से रिफाइंड के खाली पाउच बरामद किए हैं।
दीपावली की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है, जिसके तहत अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को साथ लेकर स्थानीय पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर के मध्य स्थित मॉडल टाउन एरिया में चौकी प्रभारी कपिल के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल के जवान और पुलिस कर्मियों ने बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला। चौकी प्रभारी कपिल ने बताया कि इस जागरूकता अभियान के तहत बाजार में दुकानदारों को समझाया गया कि वे दुकान के सामने अतिक्रमण बिल्कुल भी ना करें। साथ ही रेहड़ी और फड़ लगाने वालों को हटाया भी गया। फ्लैग मार्च के दौरान रोड पर गाड़ी खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। आपको बता दें कि त्योहारों के सीजन में मॉडल टाउन इलाके में बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोहतक में महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन सरकार उनसे कोई सबक नहीं ले रही, जिससे ये घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। ये बात आज मनदीप कौर न्याय संघर्ष समिति द्वारा मानसरोवर पार्क स्थित एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हरियाणा शिक्षण संस्था बचाओ समिति के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट चंचन नांदल ने कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं से दरिंदगी गंभीर विषय है तथा इस विषय पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सरकार को जगाने तथा सामाजिक जागरूकता लाने के लिए 14 अक्टूबर को 12 बजे स्थानीय अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय सत्याग्रह किया जाएगा, जिसमें खाप पंचायतें, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, धार्मिक संगठन तथा समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति मिलकर इस विषय में कार्रवाई की मांग करेंगे। समाज में आए दिन इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं और उसको हमें लगातार जो है लड़ते रहने की ज़रूरत है। मैं एक 7 साल की छोटी बच्ची का पिता भी हूँ। जब वो खेलने के लिए जाने की कहती है गली के अंदर बच्चों के साथ, तो निश्चित तौर पे अंदर से डर पैदा होता है कि कहीं वो बच्ची वापस ठीक तरीके से घर के अंदर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। इसीलिए इस लड़ाई को हम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक ले जाने का प्रयास करेंगे और जितना जो कुछ भी हमारे से बन पड़ेगा वो करते रहेंगे। रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आईएसओ ने विभिन्न कोर्सेज में सीटें बढ़ाने को लेकर वीसी साहब के नाम सौंपा ज्ञापन। आईएसओ प्रतिनिधि मंडल ने डीएन एकेडमिक अफेयर्स के माध्यम से छात्रों को आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। आईएसओ प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी ने कहा कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और उनके मुकाबले सीटों की संख्या बहुत कम है। अतः एमडीओ प्रशासन से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द सीटों की बढ़ोतरी कर छात्रों को दाखिले का अवसर प्रदान करें। छात्रों की मांग को सुनकर डीएन एकेडमिक डॉक्टर नवरत्न शर्मा जी ने छात्रों को आश्वस्त किया, जल्द ही छात्रों की मांगों को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द सीटों में बढ़ोतरी कर छात्रों को दाखिला का अवसर प्रदान किया जाएगा। देश की A+ ग्रेड कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल की मेस में खाने में कीड़े मिलने पर भड़के छात्रों ने वीसी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। कहा कि 1 सप्ताह पहले भी कीड़े मिले थे। छात्रों का आरोप है कि ठेकेदार के साथ प्रशासन की मिलीभगत है, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने कहा कि 1 सप्ताह पहले भी इसी प्रकार खाने में कीड़े सामने आए थे, लेकिन उस समय छात्रों ने सोचा कि मौसम की वजह से वो मेस काफी दिनों के बाद खोला गया है, तो शायद इसलिए इस प्रकार की घटना हुई होगी। विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि इस प्रकार का खाना खाने से अक्सर बच्चे बीमार पड़ते हैं और ये घटना बार बार सामने आ रही है। वहीं हॉस्टल चीफ वार्डन का कहना है कि अगर बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो कुछ न कुछ कमी खाने में जरूर हुई होगी और इसकी जाँच करवाई जा रही है। खाने के सैंपल को टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया गया है। और क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है, बिल्कुल 2 स्टोव इसको मिले हैं। इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है, 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले। हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई ख़राब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियाँ हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे, हम इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है कि आजकल थोड़ा सीजनल भी दिक्कत है, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ तो बात है उनके उसमें, तो हमने उनसे मांग पत्र ले लिया है, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें उसमें आ रहे हैं कि कुछ मटेरियल में मिला है, कुछ में नहीं मिला है, या मिला है या नहीं मिला, वो एग्जैक्टली वीडियो तो देखो आजकल कई प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे आई जाती हैं,
कुछ जो पिछली मेरे पास भी आए थे तो उसमें तो वो बच्चों ने वायरल तो करी थी, लेकिन उपलेट विश्वविद्यालय की थी भी नहीं। स्टूडेंट लाइफ में साथियों के साथ बहुत सी बातों पर कहासुनी हो जाती है। बात बहुत छोटी सी हो तो भी न जाने क्यों युवा कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं और नतीजा हाथापाई तक पहुंच जाता है। ऐसे ही मसलों पर अक्सर लड़कों की लड़ाई होती देखी जाती थी। लड़के बकायदा अलग अलग गैंग बनाकर एक दूसरे के साथ फाइट करते थे, लेकिन अब लड़ाई झगड़ों के मामले में लड़कियां भी पीछे नहीं रही। आए दिन लड़कियों की हाथापाई वाले वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं। ताज़ा वीडियो एक कॉलेज कैंपस का है, जिसमें भारी भीड़ में दो लड़कियां आपस में ऐसा भिड़ी कि मौजूद लोगों को बैठे बिठाए तमाशा देखने को मिल गया। मामला बातचीत से हाथापाई तक जा पहुंचा, लेकिन रोक टोक के बजाय बाकी स्टूडेंट्स मजे लेते रहे। वीडियो बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन का है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।